नमस्कार बच्चों। प्रश्नावली 4.2 चल रही है हमारी। पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने। वहाँ पे द्विघात समीकरण आपको दी हुई थी और उसको हम सॉल्व कर रहे थे, हल कर रहे थे गुणनखंड विधि के द्वारा। अब यहाँ भाषा के रूप में सवाल दिया है, तो भाषा पेपर में ऐसे सवाल आएगा। भाषा के रूप में सवाल दिया है तो सबसे पहला कार्य है इसको द्विघात समीकरण में बदलना, ढालना उसमें। यदि द्विघात समीकरण में ढल गया तो उसके बाद तो फिर वही गुणनखंड विधि लगाएंगे और वही एक्स के मान हल ज्ञात कर देंगे। तो पहले चलो द्विघात समीकरण बनाते हैं। बार बार ऐसे प्रश्न आएंगे, इनको करने की आदत डालो। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं हैं आपके पास, उन दोनों को ज्ञात करना है। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना होना चाहिए 27 और गुणनफल कितनी होनी चाहिए 182। मतलब आपके पास ऐसी दो संख्याएं आपने ढूंढनी है जिनको जोड़ दें तो 27 मिल जाए और गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा 182। अब इसको पहले की तरह मत आप हल करें, हम क्या करेंगे पूरा इसके ऊपर प्योर जो शुद्ध गणित है वो लगाएंगे। कैसे? दो संख्याएं हैं तो संख्याएं मान ली है आपने। पहली एक संख्या मान ली आपने, माना पहली संख्या x आ गया, इसी ने द्विघात समीकरण बनानी है। तब दूसरी संख्या, यहां दिमाग लगाना है भाई, यही गलती हुई है। आपको पता है भी यहाँ पे जो दो मैं संख्याएं लिखूंगा उनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 27। आपको मैं यहाँ तो थोड़ा सा रफ काम कर देता हूँ आपके लिए। योग कितना है 27, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 27 मिलेगा आपको। मान लेता हूँ पहली संख्या आपकी है 20, तो आपसे पूछे दूसरी संख्या कितनी होगी, आप फटाफट बताएंगे 7, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना मिलेगा 27। मैं आपको कहूँ पहली संख्या 15 है, दूसरी बताओ। दूसरी कैसे निकालेंगे आप क्या करेंगे 27 में से 15 घटा देंगे फटाफट से और आपको क्या मिल जाएगा 12, और दोनों को जोड़ के देखेंगे कितना आएगा 27, जोड़ देगा। तो क्या टेक्निक आपके दिमाग में आ रही है? आपको पता है दोनों का जोड़ 27 है, तो एक आपने मान ली तो दूसरी कैसे निकलेगी? जोड़ तो 27 होना है, 27 में से पहले वाली संख्या हटा दो, घटा दो आप। मैं आपको कहूँ पहली संख्या 14 14, दूसरी क्या होगी? आप क्या करेंगे, जो आपके पास जोड़ है 27 उसमें से 14 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 13। ये पहली होगी और ये क्या होगी दूसरी। तो यही नियम यहाँ लगाना है आपने बस। तो यहाँ पे अब दूसरी संख्या कैसे निकलेगी? जोड़ है 27, उसमें से पहली संख्या हम हटा देंगे, बड़ा आसान हो गया। पहली संख्या भी मिल गई, दूसरी भी मिल गई, तो यानी इस बात का प्रयोग तो आप कर देना, जोड़ वाले जो शब्द लिखा है योग वाला, उसका तो आपने इस्तेमाल कर लिया है। बचा कौन? गुणनफल। कहा गया कि दोनों की गुणा करें तो कितना मिलेगा 182। तो प्रश्न नानुसार दोनों की गुणा ऐसे लिखनी है, पहली संख्या गुणा में दूसरी, दूसरी थोड़ी इस तरह से लिख रही थी, इसको ब्रैकेट में लिख लो, गुणा में दूसरी, पहली गुणा में दूसरी संख्या, दोनों की गुणा करने पर क्या मिलना है 182। गुणा कर दो x की, अंदर 27 और x की गुणा 27x, x की x से गुणा x², ये माइनस का और ये प्लस का, तो गुणा कैसी आएगी माइनस की, और बराबर में 182। अब द्विघात समीकरण आपने लिखनी है। सबसे पहले दो घात वाली संख्या x², पर x² का निशान क्या है माइनस का, तो घबराओ मत, इसको आगे लिखना है तो इसी निशान के साथ आगे माइनस x² आगे लिख दिया एक नंबर पर। अब मान लीजिए x वाला पद, x वाली संख्या, ये रही x वाली संख्या, इसका निशान देखो प्लस,
इसी निशान के साथ इसको जहाँ मर्जी लिख दो, बस बराबर से उधर नहीं आनी चाहिए। प्लस 27x को यही लिख दिया प्लस का 27x, यानी इन दोनों को ऐसे बदल सकते हैं निशान के साथ। बराबर में क्या है 182 को भी खींच के इधर ले आए, बराबर से इधर ला रहे हैं तो निशान सही होगा। 182 इधर किस निशान का प्लस, इधर आया माइनस का 182 और बराबर में क्या होगा। ये द्विघात समीकरण हमारी बन गई थी, परंतु ये द्विघात समीकरण ध्यान से देखेंगे इसमें पहली संख्या माइनस की आ रही है, और जब पहले नंबर पे माइनस देख लिया तो बच्चे तो यहीं परेशान होंगे। उससे हम बच भी सकते हैं और उसके बिना भी आप सीधा कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं चलो आपको आसान करके दे देता हूँ। यहाँ से ये स्क्वायर था, इसके ऊपर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर में ये यहाँ निकलेगा। अब देखो आपको लग रहा है माइनस दिक्कत करेगा, जिसको लग रहा है बच्चे को वो क्या करेगा, पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देगा। पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करने का मतलब सारी समीकरण के निशान बदल देगा। जो माइनस का उसका प्लस बना दो, जो प्लस का उसका क्या बना दो, माइनस। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, एक्स का स्क्वायर, ये प्लस का कर दिया मैंने, ये प्लस है इसको क्या कर दो माइनस का, ये माइनस का इसको क्या कर दो प्लस, बराबर में 0। अब प्रश्न द्विघात समीकरण, अब वही मध्य पद को तोड़ना, गुणा कितनी आनी चाहिए वो चीजें नोट करनी है। तो यहाँ पर फिर मैं लिख रहा हूँ मध्य पद माइनस का है तो माइनस का 27 लिखना आपने। इसके यहाँ दो टुकड़े मैं करूँगा, निशान अभी नहीं पता, प्लस माइनस 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 क्या होंगे अभी नहीं पता, परंतु गुणा ढूंढ सकते हैं आप। गुणा कितनी आनी चाहिए दोनों टुकड़ों की, एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, ये दिखता नहीं है पर होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणा वाली संख्या 1, इसकी गुणा करनी है इसके साथ 182 के साथ, बताया था ना इससे गुणा करते हैं। निशान को ध्यान रखते हुए, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो गुणा भी प्लस की, 182 और 1 की गुणा तो 182 है, प्लस का 182। अब गुणा वाली संख्या प्लस की आ गई तो यहाँ से ये मत सोच लेना दोनों टुकड़े प्लस के बन गए। गुणा प्लस की आने का मतलब दोनों टुकड़ों के निशान एक जैसे। बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि बच्चे अपने माइंड में सेट कर लें इस बात को, निशान एक जैसे। एक जैसे मतलब या दोनों प्लस या दोनों माइनस। अब यहाँ देखते हैं कैसे होंगे, मध्य पद है माइनस का तो दोनों टुकड़े माइनस। अब भाई 27 के दो टुकड़े करने अपने माइनस के, उनको जोड़ दे तो 27 आ जाए, माइनस का 27 आ जाए, और गुणा कर दे तो प्लस का 182 आ जाए। तो जाहिर सी बात है भी माइनस की दो संख्याएं कभी भी आप जोड़ेंगे तो वो ये बनेगी, जुड़ेंगी वो, और माइनस की संख्याओं की गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस बनेगा। तो इसलिए माइनस का निशान मैंने लगा दिया। अब सीधा सोचो 27 के दो टुकड़े करने हैं बस। अब 27 बड़ी संख्या होगी, गुणा भी एक बड़ा नंबर है 182, तो बच्चे अक्सर पजल हो जाते हैं। तो उससे पार पाने के लिए कई बार हम इस तरह से ट्रिक इस्तेमाल कर लेते हैं। कई बार लग जाती है, कई बार ये आसानी से नहीं भी लगती, इसलिए आप गुणनखंड करने शुरू कर दो। पहले किस पे जाएगा, 2 2 नहीं 18, 2 2, अब जाएगा 7 13। तो 182 के टुकड़े यहाँ लिखते हैं, थोड़ा जगह चाहिए। 182 के टुकड़े बन गए 2 गुणा में 7 गुणा में 13। अब देखो यदि मैं इन दो की गुणा कर दूँ, छोटे नंबर लग रहे हैं ना ये, इन दोनों की गुणा करी 14 आ गई, इसको लिखा 13 ऐसे कैसे, इन दो की गुणा कर ली, इसको लिखा ऐसे कैसे। अब दोनों को जोड़ के देखा 14 और 13 को, कितना मिलेगा, 27 मिलेगा, और 14 और 13 की गुणा तो 182 आनी है क्योंकि ये हमने लिखा हुआ। तो यानी आपको दो टुकड़े मिलने वाले हैं, एक तो 14 और दूसरा 13। अब देखिए दो टुकड़े आपको मिले यहाँ पे 14 और एक 13। अब मैं ये गुणा वाला मिटा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन हम यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस समीकरण को, द्विघात समीकरण को क्या लिखना है आपने, एक्स का स्क्वायर माइनस, ये अपनी लिखना, ये लिखना है माइनस का
14 और साथ में क्या लगाना है x। बार बार प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप दिमाग में आएगा कि यहाँ ये लगाना है। माइनस का 13 साथ में x, इधर लास्ट में क्या संख्या है प्लस 182 और बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन आपको दिखेगा। यदि आपको कॉमन नहीं दिखता पूरे में तो एक लाइन और चलेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। 182 किसकी गुणा थी 14 और 13 की, तो 182 को लिख दो 14 गुणा में 13 और बराबर में 0। अब देखो आपको पहले दो में तो कुछ कॉमन नजर आ रहा है x, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 14। आपको बोला है जो यहाँ संख्या है उसका निशान आपने कॉमन लेना है और दूसरे नंबर पे कॉमन क्या रहा है 13, दोनों में है 13 बाहर। अब माइनस की संख्या बाहर दे दी है, माइनस का निशान बाहर है ब्रैकेट में तो अंदर वालों के निशान बदलने हैं, ये मत भूल जाना आप। x प्लस का क्या बना दो माइनस और बराबर में माइनस का 14 और बराबर में 0। ये चीज़ ध्यान रखनी है, यदि माइनस की संख्या आपने बाहर रख ली है, माइनस का निशान बाहर रख लिया है तो अंदर निशान बदलना ही बदलना है। तो दो टुकड़े कौन से बने, एक तो ये बन गया x माइनस 14 और दूसरा गुणनखंड इसका बन गया x माइनस 13 और बराबर में 0। अब जरा दो गुणनखंड दो टुकड़ों की गुणा 0 आ रही है तो x के मान कैसे निकलेंगे, पहला टुकड़ा 0 के बराबर, x का मान क्या आएगा 14, दूसरा टुकड़ा 0 के बराबर, x का मान क्या आएगा 13। यहाँ पे हमारा प्रश्न पूरा हो गया। अब आप चेक भी कर सकते हैं भी आपने जो हल किया है वो सही है या गलत है। कैसे, दो टुकड़े आ गए आपके 14 और 13, दोनों को जोड़ो। प्रश्न में क्या कहा गया है, दोनों टुकड़ों को जोड़ने पर हमें योग जो है वो कितना प्राप्त होता है 27। जोड़ के देखिए 27 आएगा। दोनों टुकड़ों की कहते हैं गुना करो, कितनी आएगी बोलो भी 182। यही उसने प्रश्न में कहा हुआ है। जोड़ने पर 27, 14 गुणा में 13, 182। जोड़ दिया तो 27 मिल जाएगा और गुणा कर दिया तो 182 मिल जाएगा। यानी कि जो आपको भाषा में कहा गया वो गणितीय रूप से भी हो रहा है, तो आपका ये क्वेश्चन पूरा ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ों में आएगा 4 नंबर में, 5 नंबर में। 4 में बहुत बार आया, ध्यान रखो। आपने इसको करना है, दोबारा करना है, समझना है एक एक बात, गुणनखंड करने का तरीका। जी क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है मैंने। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि ऊंचाई और आधार में संबंध है। तो इन्हीं दोनों में से एक को मानना पड़ना आपको। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो कर्ण तो दिया है, बाकी दो भुजाएं रहेगी। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक कर्ण दे रखा है, बाकी 2 भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी अच्छी खासी होनी चाहिए। मैं समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। एक त्रिभुज ले ली मैंने ABC, ये आपकी समकोण त्रिभुज है, समकोण है B बिंदु पर। समकोण त्रिभुज में सबसे आसान पहचानना होता है कर्ण को। कर्ण जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। ये 90 डिग्री इसके सामने भुजा कौन सी है, AC। तो AC आपके लिए किसका काम करेगा, कर्ण का। ठीक है जी। इसमें कर्ण आपको कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लिख दिया। अब एक ऊंचाई की बात कर रहा है और एक आधार की बात कर रहा है। वैसे तो देखा जाए ऊंचाई और आधार जो है त्रिकोणमिति के हिसाब से देखा जाए, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो ऊंचाई और आधार हमें प्रश्न के अनुसार निर्धारित करनी पड़ती है। भी ये वाली भुजा आधार बनेगा, ये ऊंचाई बनेगा, या ये आधार बनेगा या ये ऊंचाई बनेगा, वो बाद की बात है, उसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ हम त्रिकोणमिति नहीं कर रहे। तो आप बस अपने दिमाग में ये रखो भी ये हमारे लिए फिलहाल आधार का काम करेगा, और ज़्यादातर हम इसी को आधार लिखते हैं। और ये फिर जो AB बच गया ये आपके लिए किसका काम करेगा, ऊंचाई।
ऊंचाई को आप बहुत बार लंब के नाम से भी जानते हैं, ये एक ही बात है। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, किससे आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो जिससे कम है या जिससे ज़्यादा है उसी को मानना है सबसे पहले। तो आधार से कम है तो आधार को मान लो आप, आसान रहेगा। माना त्रिभुज का आधार x, यहाँ ये देख लेना भैया इधर है, आधार कितना मान लिया x। अब जाहिर सी बात है आपसे पूछा जाए ऊंचाई कितनी होगी, बतानी आपने। देखो जब x में प्रश्न बनना शुरू हो जाए, हल करना शुरू कर दें आप, तो समस्याएं बढ़ती हैं। परंतु जहाँ जहाँ आपको समस्या लगे वहाँ आपने कोई संख्या रख के फिट करके सोचना है भी यदि आधार इतना हो तो ऊंचाई कितनी बनेगी, और कैसे आपने पता लगाया वही चीज़ ध्यान रखनी है। मैं आपको कह रहा हूँ आपके पास आधार जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी होगी? आधार से 7 सेंटीमीटर कम क्या है? ऊंचाई। तो आधार 10 है तो ऊंचाई कितनी रह जाएगी? 7 कम कर दो, 3 सेंटीमीटर, यानी कि आपने आधार में से 7 सेंटीमीटर कम कर दिया। ऐसे कह रहा हूं मैं, आधार मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है और इससे ये 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। कैसे पता लगाया 3? आपने क्या करा, जो आधार आपको दिया हुआ था उसमें से 7 घटा दिया, जितनी कम करनी जितनी कम कर दी, अधिक बोला होता तो अधिक कर देते। अब इसी बात को आप यहाँ भी लगा दो, आधार x है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आधार से 7 सेंटीमीटर कम। यहाँ ये सेंटीमीटर में लिखते जाओ, ऐसे ब्रैकेट लगा के, इसको भी सेंटीमीटर में लिख दो क्योंकि कारण किसमें दिया हुआ? सेंटीमीटर में। चलिए हमें आधार भी मिल गया, ऊंचाई भी मिल गई। ऊंचाई के लिए हम शब्द यूज करते हैं लंब, ये एक ही बात है। अब क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के लिए बड़ा फेमस प्रमेय आती है, पाइथागोरस प्रमेय, वो आपने इस्तेमाल कर लेनी है यहाँ पे। समकोण त्रिभुज में याद रहे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि क्या कहती है? आधार का स्केल प्लस लंब का स्केल बराबर में होता है कर्ण का स्केल। याद रखिए आधार कितना है? x, तो x का स्केल प्लस लंब कितना है? x माइनस 7 का स्केल बराबर में कर्ण कितना है? 13 का स्केल। सारे मान इसमें रख दिए, आधार यहाँ रख दिया, ऊंचाई या लंब एक ही बात होती है, वो यहाँ लंब की जगह पे रख दिया और बराबर में कर्ण का स्केल। अब इसको हल करना है आपने। हाँ जी, अब देखिए हल इसका है। यहाँ ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी पूरे का स्क्वायर, तो वो लगाना है आपने, तो ये x स्क्वायर रहेगा प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में a गुणा में b बराबर में 13 का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है? 169। यहाँ मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, उस फॉर्मूले को मैं यहाँ आपके लिए रफली लिख के छोड़ देता हूँ। ये लगाया मैंने a माइनस बी पूरे का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस में 2ab। एक एक पद को पहचान के यहाँ लिख दो बस। हल करते हैं, दिस इम्प्लाइज x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, कितने x स्क्वायर हो गए? 2 बार है, प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस 7 और 2 की गुणा कर दो 14 और 7 में क्या है? x, और बराबर में 169, उसको इधर ले आते हैं माइनस का 169 और बराबर में 0। हल करते चलो, सबसे पहले x वाली संख्या, x स्क्वायर वाली संख्या लिख दी जाएगी। अब ये संख्या माइनस का 14x इसके साथ ले आओ, माइनस का 14x प्लस का 49 इधर ले जाओ, माइनस का 169 इसके साथ।
ये आपको आगे पीछे करना आना चाहिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाली संख्या, बस निशान ध्यान रखो, माइनस का इसको आगे ले। हाँ जी, अब इसको हल करते हैं। 2x² माइनस 14x प्लस का 49 और माइनस का 169, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या तो घटनी है, मैं घटा देता हूँ। 169 बड़े में से छोटा घटा दो, 0 2 1, बड़े का निशान क्या है यहाँ पे माइनस का, तो माइनस बनेगा भी ये माइनस का 169 और प्लस का 49 जुड़ के आपको क्या देंगे 120। अब देखो ये भी 2 से भाग होता है, ये भी 2 से भाग होता है और ये भी 2 से भाग होता है। आप 2 से भाग कर लो और छोटा हो जाएगा, कर देते हैं 2 से भाग। नहीं करना तो भी हो जाएगा, और यदि भाग करते हैं छोटा हो जाएगा, थोड़ी आपको गुणनखंड बनाने में आसानी मिलेगी, क्योंकि हर पद 2 से भाग हो रहा है। तो पूरी समीकरण को 2 से भाग करने पर इसके बटे में भी 2 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 2 कट जाएगा, ये 2 से भाग करो कितना बन गया 7x, ये कितना बन जाएगा 60 बराबर में 0। हाँ जी, अब वही कहानी फिर आ गई, मध्य पद माइनस का 7 है, इसके 2 टुकड़े होने वाले हैं। गुणा ढूंढो भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो 1 लेना आपने, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। एच है संख्या माइनस का 60, इन दोनों की गुणा करते हैं ना, माइनस का 60, तो ये कितनी गुणा आएगी माइनस का 60, गुणा माइनस की आ गई। निशान कैसे होने वाले हैं, निशान अलग अलग, एक प्लस का बनेगा एक माइनस का बनेगा पक्का। अब कैसे हैंडल करना है एक प्लस का एक माइनस का, अब बारी मध्य पद के बस माइनस का 7 का निशान है माइनस, ऊपर माइनस लगाना है नीचे प्लस लगाना है, 2 अलग अलग निशान की संख्याएं, 2 अलग अलग निशान की संख्या जब ये इकट्ठी आपके पास आएंगी तो दोनों घटनी है, तो ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो जिनको घटाएं तो 7 मिल जाए माइनस का 7, और जिनकी गुणा करनी है तो 60 आ जाए। देखो 12 और 5 की गुणा कितनी होती है 60, 12 5 60, 12 यहाँ रखा मैंने और 5 यहाँ रखना है, जो बड़ा है वो ऊपर रखना है ताकि माइनस का 12 रहे और प्लस का 5। अब माइनस के 12 में प्लस का 5 जोड़ोगे तो 7 बचेगा, और 7 का निशान क्या होगा माइनस का। ये टुकड़ों में ध्यान रखने वाली बातें हैं, बड़ा टुकड़ा ऊपर लिखा छोटा नीचे लिखा। अब निशान ऊपर वाले का माइनस है तो माइनस में आपके पास बचेगा, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस का 60 आने वाला है। उसको यहाँ करो, एक्स स्क्वायर पहला टुकड़ा माइनस का 12 एक्स, दूसरा टुकड़ा प्लस का 5 एक्स लिखना आपने, और लास्ट में इसमें क्या बचा है माइनस का 60 बराबर में 0। पहले 2 में कॉमन देखिए एक्स माइनस 12, आगे देखो 5 और 60 में क्या कॉमन होता है 5, एक्स माइनस 60 को 5 से भाग कर दो 12 बराबर में 0। तो हमारे पास ये टुकड़ा दोनों में है, इसको उठा के बाहर किया, और अंदर दूसरी ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 5 बराबर में 0। जिनको गुणनखंड बनाने आ गए हैं वो बड़ा फटाफट से इसको समझ सकते हैं। पहला टुकड़ा 0, x का मान कितना आया 12, दूसरा टुकड़ा x प्लस 5 बराबर में 0, x का मान कितना आया -5। द्विघात समीकरण के हमेशा 2 हल निकलेंगे, पर अब इस सवाल के अनुसार x को हमने क्या माना हुआ है आधार त्रिभुज का आधार, और आधार एक भुजा होती है, और भुजा कभी भी माइनस की नहीं होती, इसलिए ये उत्तर तो आपका आएगा नहीं, क्योंकि ये किसका है माइनस का। त्रिभुज की कोई भी भुजा माइनस की नहीं होती, इसलिए आधार क्या बनेगा 12। ठीक है, तो फिर ऊंचाई या लंब जिसे आप बोलते हैं किसके बराबर होगा आधार से कितना कम है
7, नहीं तो वहाँ देखो शुरुआत में इस वीडियो के वहाँ पे लिखा हुआ है ऊंचाई के लिए क्या बना था x माइनस 7। x का मान कितना था 12 माइनस 7 कितना आ गया 5। 12 और 5 ये दो बची हुई भुजाएं आ गई। ये सेंटीमीटर में है दोनों। अब देखो कारण क्या था 13, आधार क्या है 12 और ऊंचाई क्या है 5। इनको देखो ना ध्यान से, ये पाइथागोरस की ट्रिपलेट है तीनों। ये तीनों कभी भी इकट्ठे होंगे तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनते हैं। इसके पीछे कारण आपको बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इस वीडियो को देखो, इस क्वेश्चन को करो। धन्यवाद।